यह शायद दुनिया में मछली पकड़ने का सबसे खतरनाक तरीका है। 80 लोग, जिनमें से कई अभी भी नाबालिग थे, 40 मीटर से अधिक गहरे समुद्र के तल में गोता लगाने की तैयारी कर रहे थे। सांस पूरी तरह से एक सुंदर वायु दबाव मशीन पर निर्भर थी ताकि पैचवर्क होसेस में हवा को मजबूर किया जा सके। जोसेफ बोट पर सबसे छोटा था और वह एक साथी की मौत को देखने के जोखिम को जानता था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे जारी रखना पड़ा। फिलीपीन द्वीप समूह के आसपास का पानी कभी जैविक संसाधनों से परेशान था, लेकिन अब वे गंभीर रूप से सूखा हुआ है और अब केवल खतरनाक गहराई में गोता लगाकर ही वे अच्छी मछली पा सकते हैं। गोताखोरों ने एक विशाल मछली जाल खींचा और 40 मीटर की गहराई पर समुद्र के तल में डूब गए। इस अवधि के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति हमेशा प्लेट पर लटकी रहती है। घिसे पिटे एयर कंप्रेशर्स और उलझे हुए होसेस को निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे कमजोर दिल बंद धमनियों में रक्त पंप करता है। यदि यह परिसंचरण प्रणाली गहरे पानी में ढह जाती है तो इसका मरना लगभग तय है। जोसेफ और उसके साथी मछली पकड़ने के जाल को खोलते हैं और इसे चट्टानों के बीच सुरक्षित करते हैं और उन्हें समय के विपरीत दौड़ना चाहिए। यूसुफ जानता था कि वह जितना अधिक समय तक गहरे समुद्र में रहेगा, खतरा उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक सांस के साथ अधिक नाइट्रोजन उसके रक्त प्रवाह में घुल जाता है। उसे डिकम्प्रेशन बीमारी यानी अगरवुड रोग के एक कदम और करीब होने दें। एक इन्फ्लेटेबल प्लास्टिक कंटेनर फिशनेट के ऊपर से लटका हुआ है, जिससे नीचे छेद से भरा जाल बन जाता है। यह एक कॉर्डन लाइन स्थापित करने का समय है। मछली पकड़ने वाली नाव ने 1000 मीटर से अधिक लंबी मछली पकड़ने की रेखा छोड़ी और मछली पकड़ने के जाल के चारों ओर एक विशाल वलय का चक्कर लगाया। गोताखोर लाइन के साथ जगह पर हैं। जोसेफ और उसके साथी मछली पकड़ने के जाल में तैरते हैं और जाल को कसना शुरू करते हैं। उतार चढ़ाव वाली पानी की लहरें और बढ़ते बुलबुले एक पर्दे में आपस में जुड़ जाते हैं और मछलियां घबरा जाती हैं और हर जगह भाग जाती हैं। जैसे जैसे गोताखोरों की पंक्तियां अंदर की ओर बंद हुई, अधिक से अधिक मछलियां खुले जाल के उद्घाटन की ओर स्थिर तैरने लगीं। गहरे समुद्र में घेरने की यह रणनीति बेहद कुशल है और क्षेत्र की आधी मछलियों को पकड़ सकती है। मछली का जाल बंद है। अब यूसुफ को कुछ और भी खतरनाक करना था। जाल में घुसने और शिकार को बहुत किनारे तक भगाने के लिए डेक को पार करने वाली हॉसेस अधिक से अधिक अराजक हो गई। एक बार शिकार को इकट्ठा करने के बाद जाल को निश्चित बिंदु से मुक्त कर दिया जाता है। अगला सबसे रोमांचकारी कड़ी है मछली पकड़ने के जाल को तेजी से तैरने के लिए मार्गदर्शन करना। गोताखोर अक्सर अगरवुड रोग से पीड़ित होते हैं क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब मछली को डेक तक खींचा गया तो आखिरकार पैमाना दिखाई दिया और लगभग 1 टन मछली काटी गई थी। हालांकि यह अब वैसा नहीं है जैसा कुछ साल पहले मछुआरों ने कमाया था। समस्या यही नहीं रुकती। चालक दल के कई सदस्यों में पहले से ही अगरवुड रोग के लक्षण विकसित हो चुके हैं। दर्द से राहत पाने की कोशिश करने के लिए कोई समुद्र के तल में वापस गोता लगाता है। समुद्र के पास कहीं एक अन्य व्यक्ति पीठ की मालिश प्राप्त कर रहा था, जो रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालने वाले हवा के बुलबुले को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हर दिन ये गहरे समुद्र के गोताखोर सिकुड़ते रिटर्न के लिए बड़ा दांव लगा रहे हैं। जोसेफ का एक सपना था जितनी जल्दी हो सके नौकरी बदलना, लेकिन वास्तविकता उसे बार बार जगाती है। आज उसे मुश्किल से अपना मुंह रखने के लिए फिर से गोता लगाना पड़ता है। मानव जाति ने समुद्र में बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि यह भविष्यवाणी की गई है कि लगभग सभी मछलियां 50 वर्षों के भीतर गायब हो जाएंगी।